नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस इंडक्शन चूल्हे को रिपेयर करने वाले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ॉल्ट जो आता है, उस फ़ॉल्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या फ़ॉल्ट इसमें सबसे ज़्यादा आता है। उस फ़ॉल्ट की वजह से ये इंडक्शन कुकर ख़राब हो जाता है। सबके साथ यही प्रॉब्लम आती है, 90% फ़ॉल्ट यही आता है एक। और वो फ़ॉल्ट क्या है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये देख सकते हैं, ये इंडक्शन कुकर आप देख सकते हैं और ये सूर्या का है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस पैनल को यहाँ से हटाया हुआ है। अभी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन फॉल्ट आता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या ऐसा फॉल्ट आता है जिसकी वजह से ये इंडक्शन पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और बहुत से मैकेनिक लोग इसको रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। और रिपेयर नहीं कर पाने का भी एक कारण होता है जिसकी वजह से ये रिपेयर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, तो देख सकते हैं ये इसका पीसीबी है, ये पीसीबी बोर्ड है, ये हीट सिंक लगी है और इसमें ये की कॉइल बनी है। ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली 99% एक फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है। वो क्या है कि यहाँ पे एक आईजीबीटी एक ट्रांजिस्टर की तरह लगा रहता है, वो बार बार ख़राब हो जाता है। सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही आता है। ये जो आईजीबीटी है ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है इसमें। और इस आईजीबीटी के शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे जो एसी का फ्यूज़ लगा रहता है, ये वाला, ये फ्यूज़ भी ओपन हो जाता है और ये हमारा इंडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है। सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही आता है। और इसमें जब हम ये आईजीबीटी नया ला करके मार्केट से चेंज करते हैं, तो कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद या कुछ घंटे बाद या इसके बाद 1 या 2 दिन बाद भी ये आईजीबीटी फिर से शॉर्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है और इससे हर मैकेनिक परेशान है कि आखिर इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आता है जिसकी वजह से ये आईजीबीटी नया लगाने के बाद भी फिर से शॉर्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। और ये आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट आया होगा, आ रहा होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, इस फॉल्ट में ये आईजीबीटी यहाँ पे लगता है, यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली इस आईजीबीटी का फॉल्ट होने का सबसे बड़ा कारण है, 3 कारण है। तो 3 कारण क्या क्या है जिसकी वजह से ये आईजीबीटी हमारे इस इंडक्शन में लगाते ही तुरंत झट से फॉल्ट हो जाता है। क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि ये जो आईजीबीटी मार्केट से हम परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोकल मिल रहे हैं जिसकी वजह से आईजीबीटी तुरंत ख़राब हो जाता है। तो आईजीबीटी अगर लोकल है तो ये लगाते ही कुछ सेकंड में, यहाँ पे जैसे ही हम लगाएंगे तो कुछ ही सेकंड में जैसे ही इसे हम ऑन करेंगे तो ये तुरंत बंद हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और ये हमारा इंडक्शन पूरी तरह से डेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल और लोकल की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में लोकल की भरमार बहुत ज़्यादा अभी चल रही है और मोस्टली इस आईजीबीटी में। तो सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि ये अगर आपका आईजीबीटी लोकल होगा तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दूसरे वाले रीज़न जिसकी वजह से आईजीबीटी बार बार शॉर्ट हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है इसका शॉर्ट होने का कि आईजीबीटी, मान लीजिए हमने किसी शॉप से ओरिजिनल खरीद भी लिया और इसमें लगाया, तो फिर वही प्रॉब्लम फिर से बार बार उड़ना। ओरिजिनल आईजीबीटी लगाने के बाद भी ये आईजीबीटी फिर से शॉर्ट हो जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। इसका क्या कारण होता है कि ओरिजिनल आईजीबीटी लगाने के बाद भी ये फिर से शॉर्ट हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इस आईजीबीटी के जो इसके वाटेज हैं, उन वाटेज का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कि कितने वाट का हमारा ये इंडक्शन है,
और हम कितने वाट पर काम करने वाला IGBT यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन अलग अलग वाटेज में आता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं 2000 वाट का, ये रेटेड पावर 2000 वाट का, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वाटेज में ये इंडक्शन आते हैं। तो 1600 वाट, 1800 वाट, 2000 वाट, अलग अलग वाटेज का ये इंडक्शन आता है। और उसमें अगर हम मार्केट से ओरिजिनल IGBT भी लेकर के आते हैं तो वाटेज का अगर इसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो ये IGBT तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि दोस्तों कि 2000 वाट का ये इंडक्शन है, तो 2000 वाट पे काम करने वाला IGBT ही हमें इसमें लगाना है। तो इसमें जो ये इंडक्शन आता है 1600 वाट आता है, 1200 वाट आता है, 1800 वाट भी आता है। IGBT के अगर वाटेज कम रहेंगे और इसमें 2000 वाट का इंडक्शन है और इसमें 1600 वाट का जो IGBT हम यूज़ करेंगे तो तुरंत कुछ देर में मतलब ओवर हीट होकर के ये शॉर्ट हो जाएगा। तो IGBT हमें जितने वाट का हमारा ये इंडक्शन है उसी के अनुसार जो इसमें लगा है वही IGBT हमें इसमें यूज करना है, तब ये प्रॉब्लम सोल्व होती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम हमने देखी। अब लास्ट वाली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक आती है कि अगर हमने ये IGBT ओरिजिनल ही परचेज किया है, किसी पुराने इंडक्शन से भी निकाल करके हमने यहाँ पे यूज किया है, तो वो ओरिजिनल है, ठीक है, और ओरिजिनल इसमें लगा भी दिया और वाटेज का भी हमने पूरा ध्यान रखा है, उसके बाद भी ये IGBT फिर से शॉर्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। तो इसको हमें कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि IGBT ओरिजिनल लगाया है, वाटेज का पूरा ध्यान रखा है, और उसके बाद भी अगर IGBT ख़राब होता है तो अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो PCB है इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये IGBT यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये IGBT है, ये इसका गेट है, ये इसका कलेक्टर है और ये वाला इसका एमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये गेट है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। तो एमीटर पे नेगेटिव सप्लाई आती है और इस पे कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर जो कलेक्टर और एमीटर पर तो रेगुलर इसमें सप्लाई आती रहती है, लेकिन जो ये गेट है, इस गेट से जो लाइन जा रही है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये लाइन जा रही है और ये लाइन सीधी यहाँ पर आती है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग करके ये 2-3 यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हैं। इन ट्रांजिस्टरों की वजह से या इन ट्रांजिस्टरों के शॉर्ट ओपन लीकेज होने की वजह से ये IGBT बार बार ख़राब होता है। इनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर ख़राब भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो इन तीनों ट्रांजिस्टरों के या किसी एक ट्रांजिस्टर के ख़राब या शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर मतलब इस गेट पे वोल्टेज नहीं मिलते हैं। जो गेट की PCB है यहाँ पे अगर हम सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन गेट पर कोई वोल्टेज नहीं मिलते हैं। और जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, इस गेट पर वोल्टेज मिलने लगते हैं। तो ये गेट पे वोल्टेज मिलते ही फिर क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं और ये हमारे ये IGBT तुरंत शॉर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इन ट्रांजिस्टरों को चेक करना है। इनमें से कोई सा भी ट्रांजिस्टर अगर आपको किसी ट्रांजिस्टर पर डाउट है, चेक करने में भी अगर सही दिख रहे हैं, तो आपको इन तीनों ट्रांजिस्टरों को चेंज करना है। तीनों ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो जेनर डायोड कुछ छोटे मोटे जो कंपोनेंट लगे हैं इनको आपको एक बार थोड़ा बहुत चेक करना है, लेकिन मोस्टली इन ट्रांजिस्टर के फॉल्ट होने की वजह से ही ये IGBT ख़राब होता है। तो ये 3 रीज़न होते हैं इंडक्शन कुकर में IGBT के बार बार शॉर्ट होने का, यही 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब होता है। तो पहला ओरिजिनल IGBT होना चाहिए, दूसरा इसका वाटेज का पूरा ध्यान रखना है कि कितने वाट का IGBT है और कितने वाट के इंडक्शन में हम इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1600 वाट का IGBT है और हम 2000 वाट के में यूज़ करें तो तुरंत शॉर्ट होगा, या 1200 वाट का IGBT है और 1600 वाट के में हम यूज़ करें तो भी ख़राब होगा। और इन दोनों का ध्यान रखने के बाद भी अगर ये ख़राब होता है तो पहले आपको किसी भी IGBT को लगाने से पहले इन ट्रांजिस्टरों को पूरी तरह से चेक करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ये इंडक्शन अच्छी तरह से काम करेगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।